हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2024 के टीआरई 3.0 के पीजीटी फिलॉसफी के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए फिलॉसफी के 80 क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। और अगर आपको कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन देखना है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के पीजीटी फिलॉसफी के क्वेश्चन पेपर का भी डिस्कशन देखना है तो उन वीडियोज़ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 में फ़िलॉसफी के 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय दर्शन की विशेषता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 72, चारवाक निम्नलिखित में से किस एक को स्वीकार करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, भौतिकवाद। फिर क्वेश्चन नंबर 73, त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मोक्ष। फिर क्वेश्चन नंबर 74, प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बौद्ध दर्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस एक ने ईश्वर की सत्ता प्रमाणित करने के लिए तर्क दिए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उदयन। फिर क्वेश्चन नंबर 76, वैशेषिक के अनुसार समवाय एक डैश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 77, प्रकृति क्रियाशील है, यह कथन डैश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सत्य। फिर क्वेश्चन नंबर 78, पतंजलि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक नियम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन एक सही रूप से सुमेलित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मीमांस दर्शन अपूर्व का सिद्धांत। फिर क्वेश्चन नंबर 80, शंकराचार्य के अनुसार जगत क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मिथ्या। फिर क्वेश्चन नंबर 81, रामानुज ने ब्रह्मा और आत्मा के मध्य किस प्रकार का संबंध स्वीकारा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वगत। फिर क्वेश्चन नंबर 82, सत्कार्यवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सांख्य। फिर क्वेश्चन नंबर 83, विवेकानंद किसमें विश्वास रखते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यवहारिक वेदांत। फिर क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन एक सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 85, अंबेडकर जाति व्यवस्था के विरुद्ध थे, यह कथन डैश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सत्य। फिर क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन एक सद्गुण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 87, देकार्त के अनुसार ईश्वर एक डैश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वतंत्र द्रव्य। फिर क्वेश्चन नंबर 88, किसके माध्यम से शरीर और मनस एक दूसरे के साथ क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पीनियल ग्रंथि। फिर क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन एक आधुनिक पाश्चात्य दर्शन की मूलभूत विशेषता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 90, समानांतरवाद का सिद्धांत किसने स्वीकार किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्पिनोजा। फिर क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन एक सर्वेश्वरवाद को स्वीकार करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 92, चिदड़ू गवाक्षहीन होते हैं, यह शब्द किसने कहे हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लाइबनिस ने। फिर क्वेश्चन नंबर 93, संदेह पद्धति किसने दी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 94, स्पिनोजा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ईश्वर। फिर क्वेश्चन नंबर 95, पूर्व स्थापित सामंजस्य का सिद्धांत किसने दिया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लाइबिन्स ने। फिर क्वेश्चन नंबर 96, जन्मजात प्रत्ययों का सिद्धांत किसने दिया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, देकार्त। फिर क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन एक सही रूप से सुमेलित है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 98, कारणता के सिद्धांत का खंडन किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ह्यूम ने। फिर क्वेश्चन नंबर 99, ल्यूमिना का प्रत्यक्ष किया जा सकता है, यह कथन डैश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, असत्य। फिर क्वेश्चन नंबर 100, निरपेक्ष प्रत्ययवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रेडले। फिर क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन एक सही रूप से सुमेलित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सत्ता के अस्त्र, ब्रेडले। फिर क्वेश्चन नंबर 102, लैंग्वेज ट्रूथ एंड लॉजिक नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एयर। फिर क्वेश्चन नंबर 103, किसका दर्शन समीक्षावाद के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से किस एक ने स्थापनीयता सिद्धांत दिया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एयर। फिर क्वेश्चन नंबर 105, आभास संबंधात्मक और विरोधपूर्ण है, यह शब्द किसने कहे हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रेडले ने। फिर क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन एक इस बात को स्वीकार करता है कि दर्शन का कार्य तार्किक विश्लेषण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 107, विज्ञान दर्शन के लिए तथ्यात्मक सामग्री उपलब्ध कराता है, यह कथन डैश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सत्य। फिर क्वेश्चन नंबर 108, दर्शन और धर्म संबंध में कौन एक सत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन एक सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लॉक बुद्धिवाद। फिर क्वेश्चन नंबर 110, कौन इस बात में विश्वास करता है कि सत्य और निश्चित ज्ञान केवल बुद्धि द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 111, किसके अनुसार ज्ञात ज्ञाता से स्वतंत्र है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वस्तुवाद। फिर क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन एक सत्य का एक सिद्धांत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 113, एकातत्ववाद अद्वैतवाद के अनुसार परम सत्ता डैश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक। फिर क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन एक यह विश्वास रखता है कि परम सत्ता जड़ भौतिक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 115, जैविक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, डार्विन। फिर क्वेश्चन नंबर 116, किसके अनुसार ईश्वर विश्वातीत और विश्वव्यापी दोनों हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, निमित्तोपादनेश्वरवाद। फिर क्वेश्चन नंबर 117, किसने 4 प्रकार के कारण दिए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 118, ईसाई धर्म निम्नलिखित में से किस एक में विश्वास रखता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, रचनावाद, सृष्टिवाद। फिर क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन एक नैतिक भाषा का विश्लेषण करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अधिनीति शास्त्र। फिर क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन एक नैतिक अवधारणा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 121, नैतिक कर्म ऐच्छिक कर्म होते हैं, यह कथन डैश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सत्य। फिर क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन एक नैतिकता की पूर्व मान्यता नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कारणता का नियम। फिर क्वेश्चन नंबर 123, नैतिक निर्णय डैश होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मूल्यपरक / मूल्यात्मक। फिर क्वेश्चन नंबर 124, सुखवाद के 2 प्रकार क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मनोवैज्ञानिक और नैतिक। फिर क्वेश्चन नंबर 125, बेंथम निम्नलिखित में से किस एक में विश्वास रखता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 126, किसने आंतरिक और बाह्य अंकुशों को स्वीकार किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 127, किसके अनुसार सर्वोच्च शुभ आत्मानुभूति आत्म साक्षात्कार है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए पूर्णतावाद। फिर क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन एक दंड का सिद्धांत नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 129, ऋग्वेद के अनुसार ऋतु विश्व की नैतिक व्यवस्था है, यह कथन डैश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी सत्य। फिर क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से कौन एक ऋण का प्रकार नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए नृऋण। फिर क्वेश्चन नंबर 131, प्राचीन काल में वर्ण विभाजन का आधार क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी गुण योग्यता। फिर क्वेश्चन नंबर 132, 4 आश्रमों का सही क्रम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 133, किस आश्रम के द्वारा त्रिवर्ग की प्राप्ति होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी गृहस्थ। फिर क्वेश्चन नंबर 134, क्रमानुसार निम्नलिखित में से कौन एक तीसरा पुरुषार्थ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी काम। फिर क्वेश्चन नंबर 135, जैसा तुम बोओगे वैसा ही काटोगे, यह कथन निम्नलिखित में से किस एक का आधार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए कर्म का सिद्धांत। फिर क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से किस एक का आदर्श लोक संग्रह है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी स्थित प्रज्ञ। फिर क्वेश्चन नंबर 137, स्वधर्म व्यक्ति का वर्ण धर्म है, यह कथन डैश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से किस एक का आधार कर्तव्य के लिए कर्तव्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी कर्म योग्य। फिर क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन एक रहस्यवाद की एक विशेषता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन धर्म का एक स्वरूप है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी फिटिसवाद। फिर क्वेश्चन नंबर 141, प्रयोजन मूलक तर्क किसने दिया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से कौन एक प्राज्ञानुभोविक तर्क है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए सत्ता मूलक तर्क। फिर क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से कौन एक सही रूप से सुमेलित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी सर्वशक्तिमत्ता सत्ता मूलक गुण। फिर क्वेश्चन नंबर 144, धर्मों की एकता का समर्थन किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी भगवान दास। फिर क्वेश्चन नंबर 145, ब्लिक सिद्धांत किसने दिया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी हेयर। फिर क्वेश्चन नंबर 146, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए गांधी। फिर क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से कौन एक लोकतांत्रिक आदर्श है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 148, एक तर्क वाक्य कब अवैध होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी जब आधार वाक्य सत्य हो और निष्कर्ष असत्य। फिर क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से कौन एक सही रूप से सुमेलित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी आपादान हर्षु। फिर क्वेश्चन नंबर 150, एक तर्क वाक्य आकस्मिक होता है जब? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए आधार वाक्य सत्य और असत्य दोनों हो। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने बीपीएससी 2024 के टीआरई 3.0 के पीजीटी फिलॉसफी के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए फिलॉसफी के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया है। और अगर आपको टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के पीजीटी फिलॉसफी के क्वेश्चन पेपर का भी डिस्कशन देखना है तो उन वीडियोस का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी तरह पीजीटी फिलॉसफी के और भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।